भालगांव के मेरे तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, आज के इस खासदार कबड्डी के उद्घाटन के मौके के ऊपर जब मैं गंगापुर से भालगांव की तरफ आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कबड्डी के मुकाबले के लिए, उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया नहीं गया है, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए बुलाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल वानखड़े को और फैसल भाई को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे ये तो मालूम था कि ये बहुत मेहनत करने वाले लड़के हैं, लेकिन इतने होशियार है कि एक खासदार को ही इस तरह से फंसा देंगे, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। जिस सड़क के ऊपर से मैं आ रहा था तो मैंने फौरन हमारे साथ आए हुए बाबा बिल्डर से ये कहा कि इसकी जानकारी निकालो कि ये सड़क इतने सालों से अगर इतनी खराब हालत के अंदर है तो क्यों है, और अगर बन नहीं रही है तो इसकी वजह क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं टेमकर साहब कि अगले 8 दिनों के अंदर इस सड़क के ताल्लुक से कुछ ना कुछ फैसला। इतनी मेहनत करके आज मुझे इस देश के सर्वोच्चम जो लोकसभा है वहां पर जाने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में कि लोकसभा के अंदर चाहे वो शेतकरियों का मसला हो, शेतकरियों का प्रश्न हो, पानी का मसला हो, सड़क के बारे में बात करनी हो, मैंने लोकसभा के अंदर ये तमाम मुद्दे उठाया। और इसलिए उठाया कि मुझे मालूम है कि लोकसभा के अंदर अगर ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसकी दखल ली जाती है, और जब दखल ली जाती है तो यकीनन अधिकारियों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है। जैसा मैंने आज कहा कि अगर मैं एक 8 दिन के अंदर इस सड़क के बारे में पूरी जानकारी हासिल करूंगा, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ये कहां पर रुका है, क्यों इतनी खराब सड़क यहां के लोगों को हर रोज सहनी पड़ती है, ये सही मानों में बड़ी दुखद बात है। मतलब 70 सालों के अंदर ठीक है अगर खासदार कोई नहीं आया है, लेकिन क्या यहां पे जितने भी लोग गुजरते हैं उन्हें यह अच्छी सड़क मिलनी चाहिए? क्या यह अधिकारियों को नहीं पता है? यहां पर आमदार जो भी रहे होंगे क्या उनको नहीं मालूम है? क्या सिर्फ हम इलेक्शन के वक्त में आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे और चले जाएंगे? क्या इस तरह की राजनीति इतने सालों से चलती आ रही थी? अब तो यह है जो काम करेगा वो टिकेगा, जो काम नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा। और ये सभी के लिए है, चाहे वो मेरे लिए, अगर मैं 5 साल अगर काम नहीं करा तो मुझे भी यहां के लोग घर बिठाएंगे। यही बात चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला आमदार क्यों ना हो, अगर लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा कि 70 सालों से अगर ऐसी रोड अगर लोगों को मिल रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार है। क्योंकि इलेक्शन का जब भी वक्त आता है तो हम लोग जात, धर्म और मजहब देखते हैं। जात, धर्म, मजहब देखकर हम लोग वोट डाल देते हैं, और सड़क की क्या हालत रहती है तो ये हालत रहती है। आज बहुत सारी समस्या है जिनका हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर लड़ना पड़ेगा, और लड़के हमको हमारा अधिकार हासिल करना पड़ेगा। मुझे आज खुशी है कि यहां पर नौजवानों का जोश मैंने जो देखा, जितने सारे लड़के थे जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, मुझे खुशी हुई कि ये जोश देखकर। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जोश के साथ आप लोगों ने मुझे लोकसभा के अंदर भिजाया है, आप लोगों की सड़क बनाने की जिम्मेदारी अब ये मेरी रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने मुझे वहां पर भिजाया है, मुझे खुशी इस बात की है कि गंगापुर, वैजापुर ये वो तालुके हैं कि जहां पर
अपने जेब से लोगों ने पैसे डाले थे, अपने जेब से लोगों ने पैसे डालकर यह कहा था कि नहीं, हम ये सीट जिता कर लेकर आएंगे, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हम इम्तियाज जलील को जिताने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और आप लोगों ने ये काम किया है। मैं जिंदगी भर भी अगर आप लोगों का एहसानमंद रहा तो वो कम रहेगा। मैं आप लोगों का इस मौके के ऊपर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से मुझे बता दें कि आप लोग कबड्डी के लिए मुझे बुलाए थे या सड़क दिखाने के लिए बुलाए थे, मुझे पता नहीं है। कबड्डी से मेरा कितना ताल्लुक है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जिंदगी में 2 मरतबा कबड्डी खेली है। 2014 में कबड्डी खेली थी और उसके बाद 2019 के अंदर कबड्डी खेला हूं मैंने। और अब मुझे अच्छा खासा हुनर आ गया है कि किसको कैसे चित किया जाता है करके। देखिए, किसी का भी रहे, मतलब मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, यहाँ के जितने भी आप अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते होंगे, अलग अलग जात धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन अगर हम लोगों को 70 सालों के अंदर अगर हम पानी नहीं दे सके, अगर हम लोगों को अच्छी सड़क नहीं दे सके, तो क्यों हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं? क्यों हम 5 सालों के बीच में आते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, अपनी झोली फैलाकर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर लेकर आ जाते हैं कि जहां पर लोग बहक जाते हैं और फिर क्या हाल होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम इन सब से ऊपर उठकर है, हमें जात धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं है। हम यकीनन काम करेंगे तो सभी लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था, चाहे वो हमारा दलित भाई हो जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके, मैं नहीं समझता हूं कि इतिहास के अंदर कभी हमारे दलित भाइयों ने इतनी ताकत के साथ खड़े रहे थे जितना मेरे लिए आज वो यहाँ पर पूरे लोकसभा के चुनावी क्षेत्र के अंदर खड़े हुए थे। मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके जितने भी मसले हैं, अभी भी मुझे यहाँ पर हमारे पवार साहब ने और हमारे पुलिस पाटिल साहब ने भी मुझे कुछ निवेदन दिए हैं, मैं उसके ऊपर भी पूरी दखल दूंगा। उन्होंने कहा मुझसे कि खासदार निधि में से कुछ पैसे दे दें करके, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने 2 साल के लिए है तो खासदार निधि अपने जेब में रख लिए है। ये दिक्कत हो रही है उसमें कि हम चुनकर क्या आए, तो उन्होंने कहा कि 2 साल खासदार को कोई निधि ही नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने ये तय किया था कि मैं चुनकर जैसे ही आऊंगा तो सबसे ज्यादा पैसा जो है मैं अपने औरंगाबाद शहर पे खर्च नहीं करने वाला था, बल्कि कन्नड़, गंगापुर और वैजापुर के ऊपर खर्च करने वाला था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोदी जी ने कोरोना के नाम के ऊपर हमारे जेब में से पूरा पैसा निकाल लिया है। अब ये दिक्कत हो रही है, अब वो जल्द से जल्द पैसा वापस मिलेगा तो हम ये पैसा आप ही लोगों के ऊपर खर्च करने की उम्मीद करेंगे। मोदी साहब के ऊपर आने वाले अधिवेशन के मौके के ऊपर हम लोग ये मांग करने वाले हैं कि हमारा पैसा हम अपने लिए तो नहीं, हमारे ही चुनावी क्षेत्र के अंदर हम खर्च करते हैं, उसकी इजाजत हमें दी जाए। मैं तमाम यहाँ के नौजवानों का, बुजुर्गों का, तमाम पदाधिकारियों का बहुत